सहरसा में एक चोरी की जाती है सीईओ के घर में और 2 घंटे के अंदर उस अपराधी को धर दबोचा जाता है। ऐसा ही एक मामला दरभंगा का है जहां पे 2 लाख का लूट होता है और 2 लाख का लूट वाला बदमाश जो है 2 दिनों के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा सबको पता है कि किस तरीके से छोटू यादव नाम का एक अपराधी जो है वो फायरिंग करता है, एक व्यक्ति को जो है वो वहीं पे मौके पे खत्म कर देता है और 2 घंटे के अंदर हाफ एनकाउंटर हो जाता है और उसको जेल भेजा जाता है। उसके बाद रामधनी यादव वाला भी मामला आपको ज्ञात होगा कि रामधनी यादव नाम का एक व्यक्ति अपराधी कुख्यात जो है उसको पुलिस जो है वो ऊपर भेज देती है, क्योंकि वो भी नगर परिषद के ऑफिस में जाके जो काम करता है चेयरमैन और एक व्यक्ति के ऊपर जो है वो फायरिंग कर देता है और उसके बाद एक ऑफिसर जो है वो वहीं पे ढेर हो जाते हैं। उसके बाद महज 6 से 7 घंटे के अंदर उसको भी पुलिस निपटा देती है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये है कि सम्राट चौधरी वाकई अपराधियों को चुन चुन के खत्म कर रहे हैं। पूरी कहानी क्या है चलिए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए दो मामला तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो दो मामले आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला मामला यह है कि सीईओ आवास में चोरी की कोशिश की जाती है अपराधियों के द्वारा और उसके बाद क्या था, पुलिस जो है 2 घंटे में अपराधियों को सामान सहित पकड़ लेती है। सीसीटीवी का जांच होता है, एकदम क्रांतिकारी स्तर पे पुलिस वाले काम करते हैं और उसके बाद 2 घंटे के अंदर अपराधी को जो है वो धर दबोचा जाता है और भेज दिया जाता है जेल। ये नसीहत देते हुए कि जाओ भाई जेल जाओ और इस तरीके का काम अब यहाँ पे चलेगा नहीं। ऐसा ही मामला एक देखने को मिलता है दरभंगा में 2 लाख का जो है वो लूट किया जाता है और 2 दिन पहले इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। इस दरमियान हम लोगों ने भी ये खबर की थी कि भाई साहब सम्राट चौधरी की पुलिस क्या वाकई काम कर रही है, लेकिन अब जब 2 दिनों के बाद यानी कल जब उसकी गिरफ्तारी हो जाती है तो ये पता चल जाता है कि भाई साहब वाकई काम कर रही है। मतलब वो 2 लाख रुपए भी जब्त कर लिए जाते हैं और साथ ही साथ अपराधी को जेल भेज दिया जाता है। छोटू यादव किस तरीके से पूर्व एमएलसी के बहनोई और उनके भांजे को जो है वो मतलब उनके ऊपर फायरिंग कर देता है, उनका भांजा वहीं पे जो है वो खत्म हो जाता है और उसके बाद पुलिस महज उसके 5 से 6 घंटे के अंदर उसका हाफ एनकाउंटर करती है, उसको ले जाती है पकड़ के। और रामधनी यादव के साथ क्या हुआ ये सबको पता है। ये स्टोरी बता रही है कि सम्राट चौधरी जो है वो फुल ऑन एक्शन मोड में है और ये जो इनकी बातें हैं कि अपराधी बक्से नहीं जाएंगे, अपराधी पाताल से ढूंढ के हम ले आएंगे, तो भाई साहब पाताल तक कम से कम तो भागो, क्योंकि पाताल तक तो जद है सम्राट चौधरी का, पाताल तक तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। अब सोचिए 17 ऐसे अपराधियों को पकड़ के दूसरे राज्यों से लाया गया जिन्होंने बिहार में अपराध किया लेकिन दूसरे राज्य भाग के चले गए थे। अब ये तो साहब दरभंगा से कटिहार ही भागे थे, कहां से कहां भागेंगे, थोड़ा और दूर भागिए। सम्राट चौधरी के जद से भागना है तो थोड़ा और दूर भागिए। काहे कि सम्राट चौधरी पाताल से भी वाकई ढूंढ के ला रहे हैं 17 अपराधी वैसे जो कि दूसरे राज्य में जाके छुपे थे, क्राइम बिहार में उन्होंने किया था, उनको दबोच के बुलाए हैं। कह रहे हैं कि चलो भाई साहब बेटा तुम्हारा इलाज जेल में होगा, अब तू चलो, अब न्यायपालिका जो है वो तुम्हारा न्याय करेगी। बाकी ये जो काम है कि तुम खुले घूम रहे हो किसी और राज्य में जाके, ये अब संभव नहीं है। तो इस एक्शन में शायद ही कभी बिहार पुलिस ने काम किया होगा। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि डीएम और एसपी के साथ जो है वो सम्राट चौधरी की क्या मीटिंग हुई होगी, मीटिंग में क्या उन्होंने बताया होगा और किस तरीके का दिशा निर्देश दिया होगा, जहां पे उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई साहब अगर बच्चियों के साथ कुछ गलत होता है तो अब ये बर्दाश्त के बाहर की बात है। अगर बच्ची के साथ कोई अपराधी अपराध करता है, जघन्य पाप करता है, तो उस अपराधी को भी वैसे ही निपटा देना है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से बिहार में बच्चियां वाकई असुरक्षित थी। अगर बच्चियां बाहर जाती हैं तो घर वालों के जहन में एक बात हमेशा रहता है कि वो ठीक से वापस आएंगी कि नहीं आएंगी और ये वारदात को अंजाम देने वाले लोग समझ ही नहीं पाते कि भाई साहब वो किस तरीके से घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। और लड़कियां भी काफी मतलब वो परेशान रहती थी, जो है वो महफूज महसूस नहीं करती थी। लेकिन अब सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि लड़कियों के साथ अगर कुछ हुआ, बच्चियों के साथ अगर कुछ हुआ तो ऐसे अपराधी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि तत्वरित उनके ऊपर कार्रवाई होगी, स्पीड ट्रायल होगा और उन जो लोग हैं वो लोग हैं उनको तुरंत जो है वो जेल भेजा जाएगा। हालांकि अगर वो पुलिस के तमंचे से बच जाए तो, क्योंकि पुलिस जो है वो जिस एक्शन में वो पता चल रहा है कि अगर आप धरे गए तो आप बचने वाले नहीं हैं, बल्कि आप सीधे आपका जो है वो कहा जाता है ना राम नाम सत्य हो जाएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरीके का सिचुएशन जो है
वो सम्राट चौधरी ने क्रिएट किया है। बच्चे आप शायद सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन ऐसी खबरें आती थी और वारदात होते थे, उसके ऊपर शायद सम्राट चौधरी अंकुश लगाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में अगर बच्चियां सुरक्षित नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो समाज शायद अभी बहुत बदलाव की जरूरत ढूंढ रहा है, तलाश रहा है मौके, और शायद वो बदलाव अब सम्राट चौधरी लाएं। अपराधियों में और खास करके बच्चियों के साथ गलत करने वाले लोगों में इस तरीके का डर होना बहुत जरूरी है कि अगर ऐसा काम किए करेंगे तो या तो जिंदगी भर लंगड़ाएंगे या फिर जिंदगी ही खत्म कर दी जाएगी सम्राट चौधरी के पुलिस के एक्शन द्वारा। और सब लोग कह रहा है कि भाई साहब जिस तरीके से पुलिस एक्शन कर रही है इससे पहले तो किसी ने नहीं देखा। आपको याद हो तो बताइए कि जब पुलिस इतनी मुस्तैदी के साथ 2-2 घंटे के अंदर जो है वो चोर को पकड़ ले रही है, 6-6 घंटे के अंदर जो है वो अपराध करने वाले को जो है वो निपटा दे रही है, और 7 से 8 घंटे के अंदर जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको पकड़ के ला रही है, बाहर से जो है वो अपराधियों को पकड़ के ला रही है जिन्होंने बिहार में अपराध किया था, जो काफी नामी ग्रामी क्रिमिनल थे उनकी गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। तो ये सारी बातें बता रही है कि भाई साहब अब कोई बचने वाला नहीं है, आप अपराध करके यहाँ पे अब बच नहीं सकते। सम्राट चौधरी ने जो ये नियम लाया ये बहुत जरूरी था। बिहार में जो उदंडता बढ़ी थी, जिस तरीके का आपराधिक माहौल बना था और जिस तरीके से ये तमाम गलत लोग, व्यभिचार करने वाले लोग, लड़कियों को गलत तरीके से जो है वो प्रिटेंड करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी थी, उसके ऊपर अंकुश लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था। और शायद ऐसे 2-4 जब तक लोगों को निपटा ना दिया जाए तब तक ये लोगों के मन में दहशत ही नहीं होगा कि भाई साहब लड़कियों को इज्जत करना चाहिए, लड़कियों की इज्जत जो है वो करनी बहुत ज्यादा जरूरी है और अपराध से तौबा करना चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, सम्राट चौधरी के एक्शन को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।